हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का ब्लॉग है, सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। 6:30 बजे का टाइम है। सुबह 5 बजे उठ गई थी, लेकिन 5 बजे से मैंने शूट नहीं किया। 5 बजे का रूटीन जो भी रहता है, 5 से 6:30 बजे का, कई बार मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी 6:30 बजे से मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। अभी बर्तन मैं लगा रही हूँ। रात के ये बर्तन हैं। रात में एक्चुअली काफ़ी लेट हम लोग सोए थे। घर में कुछ इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन वगैरह लेट नाइट काम करते रहे, फिर उनको चाय पानी, कई बार नाश्ता वगैरह हुआ, तो इसी वजह से बर्तन काफ़ी निकले। बर्तन साफ करके तो रख दिए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें पोंछ करके साफ करके अरेंज करके मैं लगाऊं कैबिनेट में। और वैसे भी मैं तुरंत का तुरंत नहीं लगाती हूँ। जब अच्छे से सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद ही लगाती हूँ। तो सारे बर्तन अपनी जगह पे जमा लिए हैं। और वह भी यही कह रही थी कि मम्मी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पता नहीं, मतलब बीच बीच में तेज हो रही थी, फिर बीच बीच में हल्की हो रही थी, तो इस तरीके का कुछ मौसम था। लेकिन मैं अपने वही रूटीन पे हूँ। लंच मुझे बनाना है। अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो फिर वो नाश्ते का हो जाएगा। पूरा किचन अच्छे से पोंछ लिया, साफ कर लिया। अगल बगल मैंने अपना टॉवेल बिछा दिया कि दोबारा से अगर कुछ गंदगी हो तो इन्हीं टॉवेल पे हो। रात के समय ये भगवान जी के बर्तन भी नहीं धुले गए थे। देर बहुत हो गई थी, सब थक भी गए थे। तो ये अभी भगवान जी के बर्तन में धुल दे रही हूँ, फिर आशी आ जाएगी तो फिर उसे पूजा करने में थोड़ा आसानी रहे। आटा निकाल लिया है, बच्चों का टिफिन बनाना है, और टिफिन में जाएगा आज चीज के पराठे। आज चीज बच्चे कह रहे थे पराठे के लिए, मतलब चीज का पराठा खाने के लिए कह रहे थे, तो आज वही बन रहा है। आटा एक जगह गूंद के रख लिया, ये दूध मैंने निकाल लिया, थोड़ा दही भी जमाना है। और ये मलाई मैं उतार रही हूँ, आज मुझे घी भी निकालना है। तो काम बहुत सारे हैं। एनर्जी बिल्कुल लो है, लेकिन फिर भी घर के काम हैं तो वो करने ही करने हैं। तो पूरी फुल स्पीड में लगे हैं कि कितना काम हो सके सुबह निपट जाए। वही रहता है, फिर सारा दिन तो फिर वो हो नहीं पाता है। फिलहाल यहाँ बच्चों का बना रही हूँ लंच। तो चीज़ के पराठे के लिए वही सॉफ्ट डो मैंने तैयार किया है। एक रोटी बेल ली है, उसी पर थोड़े से चिली फ्लेक्स है, नमक है, और ये जो पिज़्ज़ा सीजलिंग वगैरह है वो मैंने डाल दिया है, और बीच में चीज़ स्लाइस रख दूंगी। चीज़ स्लाइस, एक चीज़ स्लाइस मैं रख रही हूँ। चीज़ स्लाइस रखने के बाद में इसे चारों तरफ से कवर कर लूंगी। और पराठे सच में बहुत अच्छे बनते हैं अगर आप इसको धीमी आंच पे सेकें, तो चीज जो है मेल्ट होकर बाहर नहीं निकलती है। ये मतलब एक टिप है जो मुझे भी पराठे बनाते बनाते आई। अगर आप इसको सेकते समय फुल फ्लेम कर देंगे या मीडियम टू हाई कर देंगे, तो भी चीज जो होता है इसका मेल्ट होके पराठे फट जाते हैं और चीज सारा तवे पे बिखर जाता है। तो अगर आप इसे सेक रहे हैं तो बिल्कुल मीडियम टू लो में सेकें, धीमे धीमे ये सिकेगा। और बहुत अच्छे इसके पराठे बनते हैं, लगते हैं। और चीज़ जो है मेल्ट होगा, आपके पराठों में ही रहेगा, जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा। पूरा अच्छे से आप इसे लगा के सेकिए, थोड़ा दबा दबा कर। और ये इतना अच्छा करारे करारे भी बन जाते हैं, और एकदम फूले फूले ये पराठे बनके तैयार होते हैं। बच्चों के टिफिन में जाएगा, और इसे मैं वही सॉस या चटनी जो हमारी तीखी बनी है उसके साथ रखूंगी बच्चों के लिए। तो ये टिफिन बच्चों का यहाँ पे तैयार हो गया, और एक तरफ चाय भी बन रही है, बच्चों का दूध भी निकल रहा है। तो 6:30 बजे के बाद में सारे काम फुल स्पीड में होने लगते हैं, क्योंकि 7 बजे तक बच्चे, 7, 7:10 तक बच्चे घर से बाहर, मतलब स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। बूंदाबांदी जो हल्की हल्की हो रही थी ना, अभी फिलहाल वो भी बंद हो चुकी है। और सेफली बच्चे पहुंच जाएंगे स्कूल, क्योंकि पानी वानी जब बरसता है ना, तो थोड़ा बहुत किचकिच हो ही जाता है। किचकिच तो ऑलरेडी वैसे भी हो ही गया है, क्योंकि
ये जो टिप टिप वाली बारिश है ना, वो बारिश बड़ी खराब लगती है। बरस से तो अच्छे से बरस जाए तो पानी जो होता है एक बार में निकल जाता है, फिर उतना गंदा नहीं महसूस होता है। पराठे बन गए थे, बच्चों को पैक भी कर दिया, उनको दूध वगैरह भी दे दिया, और उसके बाद ये लोग चले गए, और मेरे घर के शुरू हो गए इसी के बाद और सारे काम। मलाई हो गई थी, 1 हफ्ते से ज्यादा की मलाई हो गई थी ये, तो इसे निकाल लिया। और ये ब्लेंडर कई बार मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत अच्छा ब्लेंडर है, बहुत फटाफट इससे मलाई वगैरह, मक्खन वगैरह निकल जाता है। तो मक्खन मक्खन मैं अलग कर लूंगी, और छाछ जो है उसे अलग कर रख लूंगी, क्योंकि इसका फिर बन जाएगा पनीर। मैं पनीर निकाल लेती हूँ, या कोई कढ़ी वगैरह में डालना हो तो उसमें भी डाल लेती हूँ, छाछ अच्छा रहता है। एक तरफ घी चढ़ा दिया है, वही भगोने में मैंने चढ़ा दिया है, दूसरा कोई और बर्तन नहीं किया है। दूसरी तरफ दूध चढ़ा दिया है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके मैं इसे दही सेट करने के लिए रख दूंगी। इसी के साथ मैं बैठ गई, क्योंकि जब तबीयत नहीं सही होती है ना, तो बहुत बड़े बड़े से काम बहुत भारी लगते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ देखिए करते रहना चाहिए, नहीं तो ये फिर एकदम से काम इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो छोटी छोटी मेरी 2 कैबिनेट बनी है टीवी यूनिट के नीचे, उनको बहुत उसमें गंदगी फैली हुई थी। गंदगी क्या, एक्चुअली सामान इधर से उधर था, तो उसको सही से मैंने अरेंज करा है इस तरीके से साफ करके, क्योंकि बीच बीच में इसको थोड़ा सा इसका साफ भी करना रहता है, करने के बाद में इसको सही से अरेंज कर दिया है। इस कैबिनेट में कुछ मतलब मेडिसिन वगैरह है, सिलाई का थोड़ा बहुत, जैसे सुई धागा वगैरह ये सब चीज़ें, और बीपी नापने वाली मशीन, शुगर वाली मशीन, ये सब चीज़ें इस कैबिनेट में मेरी रखी है। मतलब आप ये कह लीजिए, ये रैंडम सामान, रैंडम सामान क्या है, एक वैसा सामान, दवाइयाँ वगैरह और जो भी सामान रहता है वो सारी चीज़ें इसमें हैं। दूसरी कैबिनेट में कुछ न्यूज़पेपर हैं, कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, और इस गत्ते में जो रखा है उसमें कुछ इसी तरीके का सामान है घर से रिलेटेड। गंदगी काफ़ी फैल गई थी, 2 कैबिनेट ही साफ करी, ज़्यादा कैबिनेट नहीं साफ करी, क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं रहती है ना, उतनी इस समय आजकल एनर्जी आ रही है। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप करते रहो ना, तो फिर वो इतना लेंदी नहीं हो जाएगा। और वैसे भी बहुत सारा काम अभी मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन में मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था मुझे, तो वो काम जो पिछड़ गया सो पिछड़ गया। करेंगे उसको भी धीरे धीरे, लेकिन ये है कि बैठना नहीं है, अपना थोड़ा ही थोड़ा इधर उधर का काम जैसे है, छोटी छोटी कैबिनेट वगैरह हैं वो सब साफ करते रहें। वैक्यूम से पूरी क्लीनिंग अच्छे से कर ली, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर उसके बाद अच्छे से फ्लोर क्लीनर डाल के पोंछा मैंने कर लिया। अभी ये दही का जो बर्तन है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसमें मैंने दही दही जमाती हूँ मैं। अभी मतलब जब जमाने गई तो देखा ये गंदा हो गया, तो इससे अच्छा मैंने सोचा लाओ इसे लगे हाथ साफ ही कर ले, नहीं तो ये ऐसे ही रहता है, फिर वो दही जो सेट होता है ना, फिर उसमें वो बात नहीं आती है। अच्छा, मिट्टी का बर्तन साफ करने के लिए उसमें साबुन वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर साबुन उतनी अच्छे से साफ नहीं होता है। गर्म पानी में नमक और नींबू डाल के उसे थोड़ी देर रख दिया है बंद करके, थोड़ा स्टीम बनेगी, जो भी चिकनाहट होगी सारी उसमें निकल जाएगी, और फिर उसकी बाद रगड़ कर अच्छे से साफ कर। इसी के साथ में क्लीनिंग हो ही गई थी, और मैंने शुरू कर दिया है लंच बनाने की तैयारी। लंच में सिंपल सा ही लंच आजकल बन रहा है, कुछ और नहीं बन रहा है। अरबी की सब्जी है, और राइस रहेगा, और रोटी रहेगी। तो वही प्याज लहसुन थोड़ा सा पीस लिया है मैंने, बेसिक मसाले रेगुलर के हैं वो पीस लिया है, अच्छे से उन्हें भून लेंगे। और हरी मिर्च मैंने इस तरीके से स्लिट करके डाल दी है। थोड़ा सब्जी बन रही है, थोड़ा चटपटी अच्छी लगती है, तो मसाला अच्छे से भून रहा है, तब तक अपने घर के और भी काम निपटा लेंगे। और ये रहता है, देखिए बच्चे जैसे स्कूल वगैरह जाते हैं तो जगह जगह टॉवेल है और सामान है, ये सब जो बिखरे रहते हैं। डस्टिंग अच्छे से कर ली थी मैंने, और ये बस थोड़ा बहुत डाइनिंग टेबल वगैरह है वो भी साफ कर लिया था, और इस पे अब कवर लगा दूंगी, क्योंकि 2-3 दिन से कवर वगैरह कुछ डाइनिंग टेबल पे नहीं बिछाए। धुलने गंदा हो गया था, एक बिछा था तो गंदा हो गया था, तो उसे धुलने को डाला, फिर 2-3 दिन इसी तरीके से रहा।
अब मैं डाइनिंग टेबल पे कवर लगा दूंगी। कवर वगैरह लगा देने से ये रहता है, चीजें बहुत सेफ रहती हैं, उतनी जल्दी गंदगी नहीं पकड़ती। और ये कवर मैंने मंगाया था बाय द वे मीशो से, और इतना अच्छा ये कवर निकला है, मुझे खुद भी याद नहीं है मैंने इसको कितनी बार धुला है और कितनी बार उसे बिछाया है। और जैसे ही उसको अच्छे से धुल दो और एकदम वो बिल्कुल नया जैसा निकल आता है। और इसे लिए हुए 2 साल हो गए। जब मैं फरुखाबाद में थी तब भी ये बिछता था कवर, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आ गई तो यहाँ भी ये बिछ रहा है। ये छोटे मोटे काम करने के बाद में फिर उसके बाद मैंने ये अपनी दही वाली मटकी अच्छे से साफ कर दी। इसके लिए मैंने ग्लव्स पहन लिया और इसमें थोड़ा सा वो लगे हुए हैं, स्क्रबर टाइप का है ये, तो अच्छे से इससे रगड़ के साफ हो जाता है। अच्छे से उसको साफ करने के बाद में उसे थोड़ी देर मटकी को मैंने धूप में रख दिया है। और कुछ बर्तन पड़े थे वो बर्तन धुल गए हैं। और ये अब डस्टबिन की बारी आई, तो ये तो डस्टबिन भी बहुत सारे गंदे हो गए थे, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो आज ये इसे भी साफ कर ले। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा आराम के चक्कर में पड़ेंगे ना तो बहुत सारे काम पिछड़ जाएंगे, और घर के काम जो हैं वो हम ही लोगों को करने हैं, करने वाला कोई बाहर से नहीं आएगा। और स्पेशली जब आपके पास कोई मेड नहीं है, किसी की हेल्प नहीं है, तो कोशिश यही करें, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है, मूड थोड़ा सा ऑफ है, तो घर के ये छोटे मोटे काम करते रहना चाहिए, जिससे ये सारे काम इकट्ठा ना हो और हम लोगों को बोझ ना लगे। क्योंकि जब काम बोझ लगने लगता है तो हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है, ना ही वो मोटिवेशन रहता है, वो चिड़चिड़ापन में रह जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपका मूड और तबीयत ना सही हो तो धीरे धीरे ही सही अपने कामों को आराम से ले लेकर, थोड़ा रेस्ट ले लेके करते रहना चाहिए। एकदम इकट्ठा ना करें कि बिस्तर पे एकदम पड़ गए, और फिर वो जब काम एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो फिर हम ही लोगों को दिक्कत होती है। क्योंकि अगर बिना मेड और बिना हेल्प के हम लोग काम करेंगे तो फिर वापस से फिर वही तबीयत खराब, इरिटेशन और मूड ऑफ का रहता है। आज का मॉर्निंग का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरी डेली अपडेट्स के लिए आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।